गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान्य नरस कन में रहे। गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। अभिमानी को समझ में ही नहीं आएगी ये भाषा। केवल मन का पोषण, अरे गुरु की इच्छा का पोषण कर तो सच्चिदानंद भगवान तेरे अधीन हो जाएगा। ये विनाशी शरीर कब तक इनका दुलार करेगा, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएंगे। उल्लसित कापे, कोई ऐसा उल्लसित होकर के वृंदावन में रसिकों की आज्ञा में जीवन देता है, तब ये आगम निगम पुराण अगोचर जो लाडली लाल हैं वो प्राप्त होते हैं। कितने दिन जियोगे, कितने दिन तुम अपनी वासनाओं पर शासन लगाओगे? अगर गुरु कृपा नहीं तो इस बालू का बांध है, जिस दिन टूट जाएगा डूब जाओगे इसमें। एकमात्र गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवल लोग नहीं। करो मन माने आचरण, कितने दिन करोगे? जब आना शुरू होगा व्याधि मंदिरम से व्याधि देवता प्रकट, तो तुम्हारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। शुरुआत हो जाती है उसी समय से जिस दिन से गुरु आज्ञा का उल्लंघन होता है। ये वो तो करुणामय है, वो क्षमा करते चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए वो सांप की गणना बनती चली जाएगी। तुम्हारे पुरखे हिसाब नहीं कर सकते। संतों के साथ खिलवाड़ मत करना, वैसे ही चलना जैसे चलने के लिए शरणागत हुए हो। अपने मन को केवल गुरुदेव की आज्ञा पर, तो श्री जी, और अपने मन के अनुसार, तो ये वही मन है जो जन्म जन्मांतरों में तुम्हें प्रभु से नहीं मिलने दिया है। जब कभी भगवत आवेश का बात आता है उसको पकड़ लो, तुम्हारे लिए परम कल्याण के लिए है। चाहे यहां से यहां तक सोना लाद लो, चाहे यहां से यहां तक रुपए की गड्डी के बीच में सो, मरेगा तो है ना, लाद के ले जाएगा। जितना जीना है पवित्र धर्म पूर्वक जी और नाम जप कर, और मुक्त हो जाए इस माया प्रपंच से। सब सलाहकार मिलेंगे तुझे माया में फंसाने वाले, एक सलाहकार केवल हरि गुरु है जो तुम्हें इस माया से हटा दे। जब किसी को भगवत प्राप्ति हुई तो बरबस राज सुतई नृपदीन्हा, हरिहिताप गवन बन कीन्हा। चक्रवर्ती सम्राट पद का त्याग करके एक लंगोटी लगा करके मन शत्रुपा, तब भगवान श्री राम उनके बेटे बने, और वही दशरथ और कौशल्या जी के रूप में हमें भगवत प्राप्ति करनी। आप वनवासी हैं, आप यहां सत्संग में काहे को बैठे हैं? भगवत प्राप्ति के लिए बैठे, मनोरंजन के लिए नहीं बैठे हैं। खास बात है, उल्लसित कापि, कोई उल्लास पूर्वक अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है। संत महाजन किसी से संबंध नहीं रखते, भगवत प्राप्ति के लिए संबंध है। जो चीज प्राप्त करने के लिए निकला जाता है, उसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जैसे भगवान तुम्हारे भाव का पोषण करने के लिए स्वीकार करते हैं, ऐसे तुम्हारे भाव का पोषण करने के लिए तुम्हारा प्रणाम, तुम्हारा नमस्कार, तुम्हारी दी हुई वस्तु स्वीकार की। हाँ, कोई बात नहीं। तुम ये ना समझो तुम्हारी वस्तु उनके सुख का कारण है, नहीं, उनके सुख का कारण प्रिया जो है इन नाशवान वस्तुएं नहीं है। इसलिए सावधान। अब लो नशानी अमना न सही, अगर होश काम कर जाए तो कर जाए, नहीं तो ऐसी आंधी माया की है कि ऐसी धूल धूसरी आंखें कर देगी, तुम्हें दिखाई नहीं देगा मैं कहां चल रहा हूं, कहां चलना चाहिए। और अगर चल गए ठीक से तो कह रहे यत्र वसंतम शंतम विंदंती राधा पादार विंदासा, जो बहुत ही दुर्लभ बात है। संतों के संग से संत ही बनता है। कैसे कैसे हमारी भावनाएं भगवत विमुख होती चली जाती है। सच्ची मानना, ये अर्थ को इसीलिए अनर्थ कहते हैं। ये बहुत बड़ा जहर है, जहां अर्थ बढ़ता है वहां अनर्थ शुरू हो जाता है। चलो बहुत संभल गए तो धर्म के रूप में शुरू हो जाता है। हमें क्या है, त्यज लोक धर्मान, भागवत धर्म में स्थित होना। और राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्म जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु परसत नाही। कहां बैठे हो? प्रिया प्रीतम के निज घर में। कौन सी उपासना है? श्यामा श्याम की श्री अंग सेवा में जाना है। ऐसे जाओगे रुपए के बल से? अपनी मानसिकता को देखो, कहां है तुम्हारी मानसिकता? कभी 10 मिनट बैठकर श्यामा श्याम के गौर श्याम चरणारविंद में महावर लगाया? क्षमता ही नहीं है मन की। क्यों? क्षमता तो रुपए की है, क्षमता तो बुद्धि की है, क्षमता तो मन की है, क्षमता तो दान पुण्य व्यवहार की है। कितना दान कर लोगे? कितना? 21 बार समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त करके दान की भगवान परशुराम जी ने। अंततो गत्वा राम जी के सामने घुटने टेक दिए, जय 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 रघुकुल की। अब कहां गए? तपहि बन। रघुपति गए तपहि बन। अब जाओ, अब असली वो भजन जिससे परमानंद की प्राप्ति हो। कब? जब घुटने टेक दिए।
जब तक कोई बल, ये भगवान दोनों एक ही पर लीला करके दिखाते, जब तक कोई भी बल है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, तब तक बात नहीं बनेगी। ये चौथो बल है दाम बड़ा खतरनाक है। तपस्या का बल बहुत ही विचित्र है। एक ऐसे अकिंचन महापुरुष अम्बरीश जी को बेमतलब जाकर के कृत्या के द्वारा दंड देने की सोच रहे दुर्वासा जी। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते, सब बल हारे को हरिनाम, दैन्यम अत्यंत दैन्य। मार्ग है तृणादपि सुनीचेन, बनना चाहते विश्व में सर्वश्रेष्ठम। कैसे बात बनी? तृणादपि, मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी हम नीचे हैं, तिनके से भी नीचे हैं। हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी होनी, वो कब होगा तुम नहीं कर सकते हो। आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा, उसको तुम जानते नहीं हो, तो गुरु आज्ञा, जैसा शब्द वैसा, 1000 बार ये कहते हमें अब वही करना है जो हमारे गुरुदेव आज्ञा करते। संतम, तो श्री राधा पादारविंद आशा, फिर आपके अंदर एक आशा जागृत हो जाएगी। हे लाडली जी, मैं कब आपको देखूं? हे प्रिया जी, कब ऐसा होगा कि आप एक बार आके कहोगे तू मेरा? कभी रोए एकांत में बैठ के इस बात के लिए? इतने बड़े राजमंत्री, प्रधानमंत्री श्री रूप जी सनातन जी बढ़िया व्यवस्था वृंदावन में कर देते आप, कैसे रहे? मनोज चिन्हारो। अरे कै दिन का जीवन है, किस समय स्वाद छूट गई पता नहीं। इसी में मत लगे रहो, यहां कन्नी वसूली चल रही, ये बन रहा वो बन रहा, बनाते बनाते मर गए रहने वाला कबूतर, कबूतर नहीं। अरे जैसे हमारा समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन नाम जब चल रहा सब बन रहा है। केवल सोच होती, यहां फ्लैट वहां मकान, यहां कमरा, ये आश्रम वो आश्रम, सोच दिमाग, यही दिमाग को यही सोच तो हमें लगानी है। आज कदम कुंज में है, आज तमाल कुंज में है, आज अशोक कुंज में है, आज प्रिया जी जूही की कुंज में, हमें यहां विचरना है। हमारा विचरण कहां हो रहा है? बाहर, केवल बाहर भटक रहा है। बहुत बुद्धिमान समझ रहा है, बाहर भटक रहा है। अरे अंतर देश में आ और कुंज निकुंजों में विहरण कर, अपने सुख के लिए साज मत सजा, श्री जी के लिए सैया की रचना करना सीख। कैसे? बैठ गए का भावना में सुंदर सुंदर फूलों की सैया लगा रहे, कोमल मखमल का गद्दा बिछा रहे, इत्र छिड़क रहे, पावड़े डाल रहे, भावना कर रहे, आ रहे महारानी जी, जय जय घोष हो रहा है, आसपास बंडलाकार सेचरियां, सुंदर संगीत बज रहे। देखो कैसे दौड़ दौड़ करके मयूर मंडली, हंस मंडली, सुख सारिका, कोकिला, ये कैसे उच्च स्वर से गान कर रहे। हमारे प्रियालाल पधार रहे, जो हमने सैया रची उसमें आके बैठ रहे, दोनों बात कर रहे, खेल रहे। ये विचार बनेगा, हमारे लिए ये बनना चाहिए, हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारे लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। श्री जी के लिए क्या है? किसके हो तुम? शरीर के। किसके हो? धन के, पद के, व्यवस्था के। श्री जी के लिए ये जीवन श्री जी को दे दो। ये सब आपकी व्यवस्था लाडली जू करेंगी, आप लाडली जू की करो। आपकी भावना लाडली जू में तो पोषण भरन चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव विलसाएं, वृंदावन की माधुरी। तुम्हें वहां पहुंचना है, वृंदावन की माधुरी। पोषण भरन चिंत कराएं, वैराग्य धारण करके अगर एक भी रुपए का प्रयास करता है, चाहे व्यापार या मांगना, कैसा वैरागी? वैराग्य धारण करके किसी भी विधान से शेयर, वो क्या कहते हैं, शेयर मार्केट या कोई व्यापार या किसी भी तरह का धिक्कार है वैराग्य को। वैराग्य ऐसा नहीं होता, मनमानी आचरण नहीं होता कि आप अपने अनुसार चले। वैराग्य का केवल ईश्वर के अधीन जीवन होता है। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, आपके ऊपर, केवल आपके ऊपर। गृहस्थ का भगवद आश्रित होकर पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करना, विरक्त का भगवद आश्रित होकर निरंतर भजन परायण रहना, किसी भी तरह से किसी भी व्यापार या किसी भी तरह के ऐसे कोई कृत्य न करना। एकमात्र भरोसा अपने आराध्य देव का। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। इसे बैठा लिए अपने अंदर। अगर आपको अपने जीवन के पोषण की व्यवस्था की चिंता है तो फिर क्या वैराग्य किस बात का? अपने नाम की चिंता है, अपनी महिमा की चिंता है, महत्व की चिंता है, तो भूल जाओ, स्वप्न में भी श्यामा श्याम के महत्व को नहीं जान पाओगे। यत्र बसंतम संतम विंदन्ति राधा पादार विंदाशा। यदि संत जन मिल जाएं, हृदय उल्लसित होकर उनकी आज्ञा का पालन करने लगे, तो श्री राधा पादार विंद की आशा जागृत हो जाएगी। अब मुझे लाडली जी के पास जाना है,
बस जितने दिन शरीर है खूब राधा राधा गा रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, इसके बाद हमको तो अपनी लाडली जू के पास जाना। ये आशा दृढ़ हो जाएगी। आशास्यदास्यम वृषभानु जायात। इसी बात को श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। ये जो प्रेम वर्णन किया, ये प्रेम मुख्य रूप से तो भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से प्राप्त होता है, और लेश मात्र कृपा हरि की हो जाए तो भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाते हैं। मुख्य तस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा लेशात्वा। अगर महत्संग मिल जाए भगवत कृपा से तो महत्संगस्तु दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है। सदाचारी मिलना, शास्त्र ज्ञानी मिलना, आदि आदि आदि, लेकिन प्रेमी मिलना ये तो केवल भगवत कृपा से है। तो बोले महत्संगस्तु दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है। मिल भी जाए तो अगम्य हो, क्योंकि ये बहुत बेईमान मन बुद्धि अपनी चलाते रहते हैं। सिर्फ आज्ञा, अगर भव समुद्र से मुक्त होना है तो सिर्फ आज्ञा, आज्ञा सम्न सुसाप सेवा। अनुमति भी बहुत होश में अनुमति ली जाती है कि हम ऐसा कर लें, हाँ हाँ कर लीजिए, बेरस बात रहे। हम केवल इंतजार कर, हमारे अंदर कोई संकल्प नहीं, हम इंतजार करेंगे आपका, आप आज्ञा कीजिए। कोई आज्ञा नहीं, कोई क्रिया नहीं। जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं तो सोए पांव पसार। राधा राधा राधा, वहीं पहुंच जाओगे जहां गुरुदेव हैं, जहां हित जो हैं, वहीं पहुंच जाओगे। बात केवल आंतरिक समर्पण की, लेकिन अगम्य हो, क्योंकि हमारे सबसे बड़े गुरु हैं मन बुद्धि। देख लो, ईमानदारी से देख लो। तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम। देवर्षि नारद जी कहते हैं, अतएव हे भाई, महापुरुषों के संग की ही साधना करो। समस्त साधनाओं का फल है भगवत प्रेमी महात्मा का मिल जाना। इसी की साधना करो, इसी की साधना करो, इसी की चाह करो कि हे हरि हम पर कृपा करो, हमें भगवत प्रेमी महात्मा का संग दे दो। भगवत प्रेमी महात्मा की प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा करो, प्रभु से प्रार्थना करो। भगवत कृपा से प्रेमी संत का मिलन हो जाएगा, और प्रेमी संत के मिलन के प्रताप से हमारा मन बुद्धि प्रभु को समर्पित हो जाएगा। हमने कई ऐसे वृत्ति वालों को देखा, हाँ ये तो ये इनसे बड़े, ये इनसे बड़े, ये इनसे सीधे बड़े वाले से हम फूंक जाओगे सीधे ट्रांसफार्मर में अगर अंगुली रखी तो। हाँ, उसका क्रम है। बोर्ड से कनेक्शन लीजिए, लाइट जलाइए, सीधे ट्रांसफार्मर में न तुम्हारा एक काम करेगा बल्ब, न हाइलोजन काम करेगा। और यहां इतने बुद्धिमान है कि हम सीधे ट्रांसफार्मर से पूरा ऐसे बल्ब लगा के जलाएंगे। अनंत महासामर्थ्यशाली भगवान सीधे आज तक कहीं सिद्धांत में नहीं मिला। इसीलिए भगवान आचार्य बने, गुरु परंपरा चली, और जब गुरुदेव मिले तो सीधे वहां पूरा भाव हो गया कि मेरे परब्रह्म परमात्मा ही गुरुदेव के रूप में आए हैं। अब बोर्ड सही, तार सही, बल्ब सही, और स्विच भी सही। अब लगा दिया, दिखाई दे रहा है, पर और थोड़ा अंदर नहीं धसाया, कनेक्शन नहीं हो, ऑन ऑफ करते रहो तो आपको संशय हो जाएगा कि बोर्ड में बिजली नहीं है क्या, तार खराब है क्या, बल्ब खराब है क्या, क्या स्विच खराब है क्या? न स्विच खराब है, न बोर्ड खराब है, न तार खराब है, न बल्ब खराब, तो तुम्हारा कनेक्शन सही नहीं है। समझ रहे हैं ना? सब व्यवस्था भगवान की तरफ से हो गई, मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विविध रूप, लेकिन कनेक्शन सही नहीं है। देखते हैं हम जैसे ना, यहां वहां 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 वहां, जहां देखो वहां वो हर समय वृत्ति भागती फिरती है। अरे बैठ जा, बहुत जन्म हो गए भागते भागते, सब करते करते, बहुत जन्मों में कुछ नहीं कर पाया, अब क्या कर लेगा? बैठ जा और राधा 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 रट और रो एकांत में। कुछ नहीं होना इससे, कुछ नहीं होना। जो हम कह रहे समझ ले, बैठ जा, राधा राधा बोल और रो श्री जी के लिए, इसी से काम हो जाएगा। नहीं, दुस्संगा सर्वथैव त्याज्य। बाबा जी के पास हम तो बैठते हैं, दुस्संग कैसे हो सकता है? महाप्रभु चैतन्य देव जी की सेवा में कृष्णदास नाम के एक वैष्णव जन को रखा गया। महाप्रभु जब तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो कृपा करके स्वीकार। महान पुरुषों की कृपा थोड़ा विचित्र होती है। जो साधक बहुत अच्छे से चल रहा है उसकी तरफ ज्यादा दृष्टि नहीं जाती, बाहरी आंतरिक दृष्टि है, उसी से तो चल रहा है। जो साधक थोड़ी त्रुटि या थोड़ा सा, उस पर विशेष दृष्टि होती है कि इसको संभलना चाहिए,
विशेष कृपा कृष्णदास पे की, उन्हीं को साथ लेके महाप्रभु चले। तो कुछ संतों का एक ऐसा समुदाय जो वाम मार्गी थे, महाप्रभु तो भाव में डूबे रहते थे, उनको अपने पक्ष में कर लिया। जहां मत्स्य और मद्य और ये सब व्यभिचार आदि, वो वाम मार्गी मतलब वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले, उनके संग हो गए। ये बहुत बड़ा हमें चिंतन में जब तो बहुत बड़ा लगा कि दुष्संग का कितना बड़ा प्रभाव, कि साक्षात भगवान के प्रेम रूप हैं महाप्रभु चैतन्य देव, ये भगवान का प्रेम स्वरूप है, ये प्रिया प्रीतम का प्रेम है। इनके संग का त्याग करके ऐसे वाम मार्गियों के आकर्षण में आ गए कृष्णदास जी। महाप्रभु को जब चेतना हुई, देखा कृष्णदास सेवा में तो कहाँ है, तो जब पता चला उधर, तो वहां गए। वो लोग महाप्रभु के प्रति कटु व्यवहार करना चाहा, तो अपनी भागवती शक्ति से उनको परास्त करके कृष्णदास जी को छुड़ाया। ना छुड़ाते तो दुष्संग में फंस गए थे। दुष्संगा सर्वथैव त्याज्या, कोई भी भेषधारी हो या कोई कैसे भी बर्ताव करने वाला हो, यदि हमारी पहचान होती दुष्संग की, हमारी वृत्ति भजन से हटी, गुरु निष्ठा से हटी, इष्ट निष्ठा से हटी, धाम निष्ठा से हटी, भगवत सेवा से हटी, वो दुष्संग है। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। दुष्संगा सर्वथैव त्याज्यः, जिसके लिए देवर्षि नारद जी कहने तदैव साध्यताम तदैव साध्यताम, भगवत प्रेमी महान पुरुषों के संग की आकांक्षा करो, चाह करो, साधना करो, प्रभु से प्रार्थना करो मुझे भक्त संग मिल जाए। अब यहां कह रहे हैं सत्संग का महत्व बता करके कि जिस प्रकार भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है तो भगवत कथा सुनने को मिलती है, भगवत चर्चा में रुचि होती है, भगवान नाम जप करने की प्रेरणा मिलती है, भगवान नाम जप शुरू हो जाता है, भगवान नाम जप बढ़ने लगता है, भगवान नाम जप पचने लगता है, भगवत प्रीति उदय होती है, जितेंद्रियता आने लगती है, शास्त्र का ज्ञान प्रकट होने लगता है, भोगों से वैराग्य हो जाता है, सतमार्ग प्रकाशित हो जाता है, समाज की पवित्र सेवा शुरू हो जाती है। पवित्र सेवा निष्काम भाव, नम्रता आ जाती है, क्षमा आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, निराभिमानिता और परम शांति, ये भगवत प्रेमी महात्मा के संग से लक्षण आने लगते हैं। जो मनुष्य सावधान नहीं है उपासक, उसे दुष्संग मिल जाता है। अब दुष्संग की, जैसे सत्संग की महिमा कि ये सब आता है, तो दुष्संग से विषय वार्ता शुरू हो जाती है। किसी भी भेष, किसी भी देश, कोई भी कैसा भी, जिसके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही। कोई भी हो, हम उसी का आदर करते हैं जिसके नाम, जिसके रूप, जिसके लीला, जिसके धाम के हम उपासक हैं। हमारे उपास्य देव में रति बढ़े तो वो संग, और अगर रति हटे तो वो कुसंग। जहां दुस्संग मिला तो दुर्गुण प्रकट होना शुरू हुए। विषय वार्ता करना, विषय वार्ता सुनना प्रिय लगने लगता है। विषय वार्ता प्रिय, जहां विषय वार्ता प्रिय लगने लगी समझो कि गए आप, अब गिरना ही पड़ेगा। दुस्संग से जगत चर्चा में रुचि होने लगती है। अमुक जगह के वो अमुक है, अमुक जगह को इस बार वो हुआ परास्त, तो इस बार वो जीता, वैसा वैसा। तुम राष्ट्र के बहुत बड़े पद में हो तो चलो भाई उस विषय में देखो, तुम हो कौन? बोले परमार्थ के पथिक। तो क्या करोगे? एक हमें परमार्थ के पथिक रहे, वो कहते थे बस 30 मिनट समाचार सुनने की आज्ञा दे दीजिए, हितधाम में कह रहे बस, और हम तो आपसे वादा करते हैं टीवी नहीं देखेंगे, 30 मिनट समाचार। तो 24 घंटे के लिए 30 मिनट में पूरा मन खुराक ले लेगा। एमपी में ये हुआ, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, हिमाचल में ऐसा हो पूरा, और फिर बैठ के आराम से देखो चिंतन, माला इसे चलेगा, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा, अगले दिन फिर नया समाचार। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो जितना आपके समीप है उतनी सेवा कर लो, यही राष्ट्र की सेवा हो जाएगी। अपने आचरण सुधार लो, और अपने को जितना प्रकाश मिला है 2 4 10 लोग उनको सुधार लो, वो 2 4 को सुधार लेंगे, ऐसे पूरा सुधर जाएगा। और अगर आप संसार के इन समाचारों में चित्तवृत्ति देंगे तो इस समय निकुंज में क्या हो रहा है ये समाचार कभी जिंदगी में नहीं जान पाएंगे। निकले हैं समाचार लेने के लिए निकुंज का,
और यहाँ के समाचार को पढ़ेंगे, समाचार को सुनेंगे तो मन इन घटनाओं में ही राजी रहता है। अच्छा उसने ऐसा किया, वो ऐसा किया, बहुत गलत किया, एक जगह ऐसा हुआ, एक जगह ऐसा, वो नाना प्रकार की बातें दिमाग में आ जाएंगी। तो जगत चर्चा शुरू हो जाती है। फिर जगत चर्चा के साथ साथ लोक निंदा, भक्त निंदा ये शुरू हो जाती है। कैसे भक्त निंदा होती? बड़े प्यार से होती। बहुत अच्छे महात्मा हैं वो जिनसे मिले थे, और वो जो है ना, अरे पूछो मत, एक जगह स्तुति एक जगह निंदा, गए नष्ट हो गए। लोक निंदा भक्त निंदा भी शुरू हो जाती। किससे? दुष्संग से। यह दुष्संग कहीं से भी हो सकता है, इसका कोई बोर्ड नहीं होता है, दुष्संग कहीं लिखा नहीं होता, पहचान होती है। जिनके संग से हमारे प्रिया प्रीतम के चिंतन में बाधा पहुंचे वो दुष्संग है। वो कोई भी हो, माया का रूप वर्णन नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय माया स्वरूपम, जैसे प्रेम स्वरूपम भगवत स्वरूपम, ऐसे माया स्वरूपम। कोई वृत्ति, व्यक्ति, विषय, पदार्थ, घटना, परिस्थिति जो भगवत विस्मरण कराए, सीधी पहचान वो दुष्संग। दुष्संग से विषय वार्ता, जगत चर्चा, लोक निंदा, और फिर भोगों में प्रीति, फिर दुराचार प्रारंभ। दुराचार, उच्छृंखलता, धर्म विरुद्ध आचरण, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन, उच्छृंखलता। हम नहीं मानते, खत्म किया। संतों का अधिकार, गुरुजनों का अधिकार सिर्फ आपके मानने पर है। आप गलत हो तो सत्संग सीधे आपको ये लगेगा मेरे को बोला जा रहा है। सत्संग की महिमा होती है, ये सार्वभौम होता है। जो गलत है उसको यही लगेगा कि आज का सत्संग तो हमारे लिए हुआ। देख लेना अपने मन में। निर्दयता, हिंसा, असत्य, इंद्रिय लंपटता, अभिमान और अशांति, ये सारे दुर्गुण उसके हृदय में आ जाते हैं जो दुष्संग करता है। दुष्संग। हम इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, आप वृंदावन वासी हैं, भगवत उपासी हैं, अपनी कुटिया बस सत्संग, सत्संग से अपनी कुटिया बस। मन आवे छड़ी उठाओ, आज्ञा लो, परिक्रमा लगाओ, राधा वल्लभ जी दर्शन, यमुना जी दर्शन, अपनी कुटिया। बीच में कोई कहे श्री हरिवंश, मन आवे उत्तर दे दो, नहीं मन में बोलो श्री हरिवंश, मत उत्तर दो। नहीं आज उत्तर दोगे श्री हरिवंश का, कल बगल में आके खड़ा होगा, सलाह देगा, सलाहें देगा, बातें चीतें होंगी, फिर उसमें निंदा स्तुति होगी, फिर उसमें फसाव होगा, फिर धर्म क्षेत्रों की सलाहें होगी। ऐसे करो तो तुम्हारा धर्म बनेगा, पैसा सार्थक होगा। लेकिन जीवन प्रियालाल के प्रेम में ना वो जानता ना तुम जानते हो। से होश में जीवन बड़ा अमूल्य, एक एक श्वास अमूल्य। तुम्हारी श्वास से बढ़कर के असंख्य रुपए भी नहीं है। अगर एक एक श्वास राधा राधा चढ़ा दिया तो असली बैंक में जमा हो जाएंगे। मूर्खता नहीं, मूढ़ता नहीं, मूढ़ता है समय को बर्बाद कर देना। कुछ नहीं होता समय को बर्बाद करने के बाद पछताना। राधा 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 खुली बात समझ लो, इससे बड़ा समय सार्थक और किसी से भी नहीं होगा। आपसे जो भले शरीर चेष्टा कीजिए, राधा राधा राधा। जाने की इच्छा है तो बिहारी जी जाइए, राधा वल्लभ जी जाइए, राधा रमण जी जाइए, आंख भर करके रूप माधुरी पान कीजिए। एकांत बैठने की इच्छा है, यमुना किनारे ऐसी जगह जाओ जहां कोई जाता नहीं है, बैठ जाओ चुपचाप, मंत्र जपो, जितनी देर मन आवे, उठो चले आओ अपनी कुटिया। बहुत तुम्हारी इच्छा है, उठाओ छड़ी, वृंदावन की परिक्रमा दे, गिरिराज जी की परिक्रमा दे आओ, बरसाने लाडली जी के दर्शन करे आओ, पर आज्ञा के अनुसार सब जीवन सार्थक हो जाए। आप धामवासी हैं, मिलना जहर है। आज तक एक दोस्त नहीं है, एक दोस्त के आओ भाई, किसी से एक से भी भगवत कृपा गुरु कृपा से दुश्मनी भी नहीं है। मतलब की बात केवल, हमारा मतलब श्री जी, मतलब की बात, नहीं तो राधे श्याम। जहां हमारा राग था वहां तो माने नहीं, अब हम तुमसे नया संबंध मान के कि अब थोड़ी देर बात कर ली तो खुशी हो जाएंगे। तुम्हें खुशी करने निकले श्यामा श्याम को? ये हम इसलिए नहीं बता रहे अपने अहंकार का पोषण करने के लिए। स्वभाव रखो, हम निकले हैं श्यामा श्याम को प्रसन्न करने के लिए। अगर श्यामा श्याम की बात करनी है, हमारा मन है तो कर लीजिए, हमारा मन नहीं तो हम प्रपंच सुनने के लिए नहीं। राधे श्याम अपनी गली तुम पकड़ो, हम जा रहे हैं अपनी मार्ग। अगर आप अपने स्वभाव में ऐसा नहीं रखोगे तो मन कहेगा कि 5 मिनट बात कर लेते हैं, अब क्या है यार, नाराज हो जाएंगे अगर 5 मिनट बात, और 5 मिनट में ऐसी बात डाल दी तुम्हारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा, तुम्हारा अंतःकरण प्रपंच में फैल जाएगा। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज
जब भजन में डूबने के लिए निष्ठा ली तो तत्काल आ गए अरब खरबपति एक। बोले भाई जी अब आप तो जानते हैं शरीर वृद्ध हो गया है और भाई जी अब आप ही संभालने वाले, ये सब बढ़िया धर्म कार्य कीजिए। भाई जी ने वहां लिखा है, साधक सावधान, जिस समय मन को एकाग्रता पूर्वक प्रिया प्रीतम में लगाने की चेष्टा करोगे फैलाने वाले आ जाएंगे, ए फैलाओ। भाई जी ने कहा नहीं, अब तो आजीवन का नियम यही है कि चाहे भीख मांग के खानी पड़े, बस राधा माधव का चिंतन बस। गीता वाटिका में बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करके असाधारण महाभाव को प्राप्त हुए महापुरुष। ये मार्ग है, ए भाई ये मार्ग है। मार्ग को समझिए, अपने आप का परमार्थ का मार्ग क्या है। किसी भी रूप में दुस्संग हो सकता है, नहीं मृत्यु का वर्ण हो सकता है, दुस्संग का नहीं। साधक ध्यान रखे, मृत्यु का वर्ण हो सकता है, दुस्संग का वर्ण नहीं। मृत्यु एक शरीर को छीनेगी और राधा राधा कहेंगे तो श्री जी के पास पहुंच जाएंगे, क्या छीन पाएगी। दुस्संग हजारों जन्म तक भटका सकता है, ऐसे आचरण बनवा सकता है। दुस्संग से आसुरी संपदा का प्रादुर्भाव हो जाता है। दुस्संग मनुष्य के सद्गुणों का विचार का नाश कर देता है, सद्गुणों का सद्विचारों का नाश कर देता है। देखो हमारी आपकी तो बात जाने दो, परम सुशीला प्रेममयी मैया भरत जी की कैकेयी जी, मंथरा का कुसंग कितना बड़ा विचित्र खेल पैदा कर दिया। मंथरा ने जब पहली बार कैकेयी जी को तो कहा, घर फोड़ी तेरी जबान काट लूंगी दोबारा अगर ऐसा सब। थोड़ी देर के बाद फिर की, को नृप होए हमें कहानी चेरी छोड़िन हो रानी, हम तो आपके मायके से आपके साथ आई थी इसलिए प्रेम। ये तो क्या कहना चाहती है। महारानी जी सच्ची बात मान लो, कौशल्या की दासी बन के आपको रहना पड़ेगा। राम जी राजा होंगे, भरत जी बंदी बना लिए जाएंगे जेल में। नहीं तो सच्ची बात कह रहे महारानी जी, हम आपके लिए कह रहे हैं सच्ची। बदल गया, बदल गया। महाराज दशरथ जी के, भरत जी के, तमाम अयोध्या वासियों के परम शोक का कारण बन गई परम पूजनीय कैकेयी जी। केवल मंथरा की बुद्धि को स्वीकार कर लिया, इसी से उनका सुहाग भी उजड़ गया, वैधव्य को प्राप्त नहीं। प्राण प्रिय भरत जी ने जीवन में कभी मां नहीं कहा और परम करुणा निधान अत्यंत सुकुमार चरण वाले भगवान को 14 वर्ष का वनवास, कुसंग सर्वनाश कर देता है। शकुनी की कुसंगति से महाभयानक महाभारत संग्राम हुआ। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, यद्य सद्भी पथि पुनः, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। यद्य सद्भी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमयी, आस्थितो रमते जंतुस तमो विशति पूर्ववत्, सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यसा क्षमा, समो दमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संशयम्, तेषु शान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु, संगम न कुर्यात् छोचेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। हे माता, जो केवल रसेंद्री और जनेन्द्री के ही भोगों को सुख मानकर मगन है, शिष्ण और उदर, उदर से रसेंद्री, शिष्ण जनेन्द्री, काम भोग संबंध, ये जो केवल कामी पुरुष काम भोग संबंध में सुख मानते हैं और रसेंद्री अच्छे अच्छे खान पान में भगवत प्राप्ति की चाह रखने वाले उपासकों को इनका संग त्याग देना चाहिए। सौभरी जी भी, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षो, अय मुमुक्षो, इनका संग त्याग देना चाहिए। परमाणु होते हैं संग में, ऐसे परमाणु होते हैं। जैसे भजन करने वाले संत के कमरे में जाओ तो एक एक चीज में भजन के परमाणु होते हैं। उनके पात्र में, आसन में, उस भूमि में, उनके चरण रज में, वो वातावरण भजन, ऐसे विषय। गुरुजनों ने आज्ञा करी थी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य देने पर
जीवन में कभी किसी भी गांव में किसी गृहस्थ के घर जाकर शयन मत करना। अगर किसी गांव में टिकना पड़े तो बाहर के देवालय में या वृक्ष के नीचे ही रात गुजारना। किसी गृहस्थ की शयन की हुई सैया पर कभी शयन मत करना। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहते हुए वैराग्य मार्ग में चलना, यह उपदेश दिया। तो साधु को कभी जैसे कहीं जाना भी पड़े तो अपना आसन, अपना चद्दर पास हो, उस पे बिछा दिया, बैठे। कोशिश करे देवालय, किसी आश्रम या किसी वृक्ष के नीचे पूरे जीवन में भ्रमण करने पर गुरुदेव की प्रताप से, उनकी आज्ञा से यही रहा है, या कोई वृक्ष का या कोई शिवालय या कोई आश्रम जहां एकांत में अगर उनके आसनों का सेवन करोगे और बासनों का सेवन करोगे तो रासन भी उनका, आसन भी उनका, बासन भी उनका, तो शासन भी तुम्हारे मन पर उन्हीं का हो जाएगा। ध्यान रखना, साधु का आसन बासन अपना होता है, और चाहे बृहस्पति के समान क्यों ना हो, एक घर में कई दिन तक भिक्षा बिल्कुल नहीं पानी चाहिए। मधुकर वृत्ति, आकाश वृत्ति, अजगर वृत्ति, यह है बैरागियों का जीवन। आकाश वृत्ति जो भगवान दे देते हैं, मधुकर वृत्ति जाकर के कुटिया से उनके घरों में के दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक एक टुकड़ा या रोटी मांगना। अजगर वृत्ति पड़ा है, जो आ गया सो पा लिया, ले तो राधे श्याम। जो उपासक भगवत प्राप्ति करना चाहता है, शिष्णोदर परायण, नीच आचरण वालों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। बहुत सावधान। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, इसलिए जहां शिष्ण और उदर का ही केवल खेल चल रहा है, नीच आचरणों द्वारा सुख प्राप्त किया जा रहा है, वो लोग तो चाहेंगे कि हमारा पुण्य बने और तुम उनकी भोग सामग्री, उनकी सुख सुविधा स्वीकार कीजिए। आपको नहीं स्वीकार करना। हे माता जी, यदि स्वीकार करता है तो उन्हीं के समान अंधकार में नरक में जाता है। यहां कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे, यद्य सदभी सतमार्ग में चलने वाला उपासक पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमई है, ऐसे लोगों का पुनः संग कर लेता है। पुनः संग, पहले तो हम इसी में रत थे ही जन्म जन्मांतर से, आज हम भगवान के मार्ग में चले हैं तो हमारे अंदर वृत्तियां तो है ही। शिष्णोदर कृतोद्यमई, जो जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में लगे हुए हैं, अगर ऐसे पुरुषों का संग हो गया तो उसको उन्हीं के समान अंधकार में नरकों में गिरना पड़ता है। क्योंकि दुष्ट संग से सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीधीर यशा क्षमा समो दमो भगश्चेति यत संगाद्याति संक्षयम, ऐसे जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में जो लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का संग करने से सत्यता नष्ट हो जाएगी, झूठ बोलना आ जाएगा, पवित्रता नष्ट हो जाएगी, मन और शरीर अपवित्र रहने लगेगा, दया नष्ट हो जाएगी, मननशीलता नष्ट हो जाएगी, भजन नहीं बनेगा, बुद्धि, लज्जा, श्री, कीर्ति, छबा, मन का वश में हो जाना, ये सब नष्ट हो जाएगा, इंद्रियां चंचल हो जाएंगी और सब भागवतिक सद्गुण अंतर ध्यान हो जाएंगे। अशांत चित्त, मूर्ख, नष्ट बुद्धि। और आगे जो लिखा है, वो योषित क्रीड़ा मृगेषु च, वो भोग का खिलौना बन जाएगा। जिन शरीरों से भोग किया जाता है उनका खिलौना, योषित क्रीड़ा मृगेषु च, वो खिलौना बन जाएगा उनके हाथ का। वो सोचनीय, असाधु, दुष्ट, ऐसे शब्द लिखे।